कि हम जिसे करते हैं सबसे पहले होता है कृत। क्या होता है? कृत। कृत का मतलब है क्या करना। क्या करना? क्या करना, ये आगे की व्यवस्था हम समझेंगे इसको। कृत दूसरे नाम पर कारित। कारित यानी कि करवाना, किसी से करवाया। आगे उन्होंने कहा अनुमोदना। अनुमोदना, किसी के कार्य की अनुमोदना कर दी। समझ में आया? इसके पश्चात वह कहते हैं मन योग, वचन योग और काय योग, ये योग है। कौन से योग की व्यवस्था समझिए। कोई कार्य मन योग की सहायता से बगैर नहीं हो सकता। समझ में आया? मन योग की सहायता के बगैर नहीं हो सकता। वचन योग बिना उच्चारण के बगैर नहीं हो सकता। काय योग बिना काय के नहीं हो सकता। हो सकता है जो है कार्य, इस प्रकार से समझना। अब इसके बाद में कहते हैं मन वचन काय योग, ये तीनों योग हो गए। इसके बाद में कह दिया कृत, कार्य किया, मन से किया। कौन सा कार्य किया? तो कहते हैं क्रोध। क्या किया? क्रोध किया। किस पर क्रोध किया? जिस किसी व्यक्ति पर भी हमने क्रोध किया तो हमने किया, मन से किया, वचन से किया और काय से किया। समझ लेना बात को। ये कर्म व्यवस्था बड़ी सरलता से समझ में आती है, लेकिन इसको समझने के लिए भी हमें सरल होना पड़ता है। हम डेली नाम कर मंत्र की माला फेरते हैं और सबको पता है कृत कार्य तन्मोदना से इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गणित इधर लगा दो और सब स्वाहा। लेकिन वो माला एक एक दाना, एक एक कर्म को काटने की व्यवस्था बता रहा है। लेकिन शर्त है कि जिस तरीके से आप माला फेरते हो उस माला से कर्म नहीं कटते, उस माला से कर्म नहीं कटते हैं। वह तो एक फॉर्मेलिटी है, माला घुमाना है, घुमाते रहो। क्या है? मन उपयोग हमारा लगा रहे, इसलिए हम माला हाथ में लेकर के घुमाते रहते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है। तो क्रोध क्या होगा? का आपने किया, कौन सा कर्म किया, कौन सी कसाई की? क्रोध नाम की कसाई की। क्रोध किया, मान की, मायाचारी की और लोभ किया। ये मन योग के वजह से कर रहे हैं हम लोग। ध्यान में रखिएगा। अभी तो एक ही शब्द कह रहा हूं मैं, कृत। इसके गणित हम पूरा बता दें। कृत शब्द से हमने वह कार्य किया मन योग के माध्यम से, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब हमने क्रोध के मन योग के साथ में लेकर के क्रोध किया। अब क्रोध के साथ में क्या होता है? एक चीज और जोड़ी जाती है, समरंभ। समरंभ, समारंभ और आरंभ। संरंभ यानी नहीं। संरंभ यानी किसको शुरू करना? क्रोध। संरंभ, समारंभ। समारंभ यानी क्या? कोई बताएगा? हाँ, आरंभ कर दिया। क्या हुआ? आरंभ कार्य कर दिया। तो यानी कि इसको
किस तरीके से गठित होगा इसका? कृत, यानी कृत को मन योग के साथ में जोड़ा और मन योग के साथ में क्रोध हुआ, क्रोध के साथ में समरंभ, फिर समारंभ और आरंभ किया। क्या किया हमने? समरंभ किया, समारंभ किया और आरंभ किया। यानी कि अब इसमें कितने हो जाएंगे? कृत के मन योग के साथ में लगे, क्रोध किया, ऐसे समरंभ समारंभ आरंभ ये किया और इसके साथ में मान किया, क्रोध किया, मन योग के साथ में मान कसाय लगी, मान कसाय के साथ में समरंभ समारंभ आरंभ। ये ध्यान रखना, कर्म की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। कर्म करते समय हमें भान नहीं रहता है। अच्छा करो चाहे बुरा, लेकिन अच्छा करते समय तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि करें या ना करें, लेकिन बुरा कार्य करते समय एक क्षण भी हम उसका विचार नहीं करते हैं। तो इसीलिए कृत से मन योग के साथ में लगे 4 कसाय और 4 कसाय के साथ में लगा समरंभ समारंभ और आरंभ। कितने हो जाएंगे ये? 9। 3 तरीका 9, यानी कि क्रोध के 9 कितने हो गए? क्रोध के 9 प्रकार, मान की 9 प्रकार, मायाचारी के 9 प्रकार और लोभ कसाय के 9 प्रकार। कितने हो गए? 9 चौक 36। 36 किसके हैं? मन योग के। किसके हैं? मन योग के। और वचन योग के कितने होंगे? 36 दूनी 72। काय योग के कितने हैं? 36। कितने हो गए? कितने हो गए? 108। ये ऐसे 108 कर्मों का बंध करते हैं हम लोग। ये कसाय संबंधी कर्म है और प्रति क्षण हम इन कर्मों का बंध कर रहे हैं। कोई मन से कर रहा, कोई वचन से कर रहा और कोई काय से कर रहा है। और इनको करने के साथ में 4 कसाई सबके साथ में लगी हुई है। 4 कसाई जो है, 4 कसाई जो हैं वो सबके साथ लगी हुई है। और वो 4 कसाई क्या हैं? क्रोध। क्रोध को जीतना है तो क्या करना होगा? क्रोध को जीतना है तो क्षमा को धारण करना होगा। अब क्रोध की जब बात करते हैं तो कहते हैं अनंतानवंदी, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानवंदी क्या है? तो कहते हैं जिसका 6 महीने के पूर्व किसी व्यक्ति से क्रोध किया था, किसी से गुस्सा किया था और उसे बोलचाल बंद कर दिया। क्या करें? हमने बोलचाल बंद कर दिया। और जब बोलचाल बंद हो जाता है तो क्या होता है? अनंतानवंदी बांध लिया। और अनंतानवंदी कसाएं जो होती हैं वो कसाएं जब बंध जाती हैं तो 6 महीने के पूर्व कितने दिन तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कमट के जीव ने अनंतानवंदी बांधी, 10 भव तक भगवान पारसनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग करता रहा। किसके वशीभूत होकर के? अनंतानवंदी के वशीभूत होकर के। जब कभी किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन में क्रोध के भाव जागृत हो जाए तो समझ लेना कि आपने इसके प्रति क्या समझ लेना। आपके अगर क्रोध के भाव जाग जाए, अगर वास्तव समझ लेना किसी को देख, क्योंकि अनायास ही जानते हैं। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, किसी से कोई जान पहचान नहीं, परिचय नहीं है, कुछ नहीं है और अनायास ही मस्तिष्क आपका उसके देख करके ही
क्या होता है, कोई सामने वाला बस तुमसे कोई शब्द बोलने को तुम उससे डबल शब्दों में उसको इतना बड़ा बम फोड़ देते हो कि आपके अंदर से पूरी भ्रास न जाने कितनी जन्म की भरे हुए रखे थे और फट से निकाल डाली। क्या हुआ, तो हमने क्रोध कसाय की, और क्रोध कसाय करने के बाद में हमने वही कर्म बांध लिए। बांधे कि नहीं बांधे? बांधे हैं ना। तो उन कर्मों को बांधना नहीं है। अगर किसी से कहते हैं, अगर किसी पे गुस्सा कर दिया है तो उस गुस्से को अपने आप की आलोचना करना प्रारंभ कर देना, फिर विचार करना, अरे मैंने इसके ऊपर क्यों गुस्सा किया, क्यों किया, क्यों क्रोध किया मैंने। अपने आप से विचार करना कि मैंने इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ा था। खाली पूछा ही तो था कि भैया ये पता कहाँ का है, हमने इतनी सारी बातें कह दी, पूछा ही तो था। और जहां परिणामन तुम्हारे बदलने लग जाएंगे वहीं सरलता तुम्हारे अंदर में आने लग जाएगी, और वो नमोकार मंत्र की माला फेरना सार्थक, क्या वो नमोकार मंत्र की माला फेरना सार्थक हो जाएगा। वो गुरिया आपका सार्थक हो जाएगा कि जिस गुरिये के ऊपर आपने क्रोध का त्याग किया था, जिस गुरिये के ऊपर मन के योग के साथ में क्रोध लगा हुआ था। तो इसीलिए कहते समारंभ पूर्वक मैंने वचन किया, आरंभ मैंने माना और समारंभ भी मुझे प्राप्त हुआ। तो इसीलिए सारे चीजें यहाँ पर आती हैं। तो इसीलिए जब कभी भी किसी भी जीव को देख करके मन में क्रोध के भाव आए तो क्रोध के भावों का त्याग करने का भाव रखना, ये विचार करने लग जाना कि मैं इस जीव पर क्रोध कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, है कि नहीं। मैं स्वतंत्र हूं, किसी के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। वो चाहे आपकी बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे पोता पोती हो, चाहे आपके कोई भी हो रिश्तेदार हो, मैं जिस व्यक्ति पर क्रोध कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं ये मुझे बताओ, क्यों कर रहा हूं। मान के चलो आपकी बहू ने कोई गलत काम कर दिया, आप आए, समझता नहीं तुझे, क्यों इतना सब कुछ कर देती है, यानी अनेक अनेक प्रकार से हम उसे डांटने लग गए। डांटने से क्या होगा, किसकी कसाय बंधेगी, किसकी, हाँ किसकी, पक्का याद रखना, ये गठान बांध लेना। किसी को डांटने से पहले किसका कसाय बंधेगी, स्वयं की। व्यवस्था बनाना एक अलग चीज है, लेकिन कसाय करना एक अलग। व्यवस्था बताई, कहे और छोड़ दिए, चलते बने, तो एक तो व्यवस्था हो गई। क्या हुआ, ये तो व्यवस्था हो गई, लेकिन उस बात को पकड़ करके बैठ जाना उसका नाम है कसाय। समझ में आया, उसका नाम है कसाय। क्रोध किया, क्षणिक आता है, स्वाभाविक है, हम केवली तो नहीं है, हम उतने निर्मल परिणामी तो नहीं है, हम उतने मुनिराज तो नहीं है कि जितने शुद्ध उपयोगी जो मुनिराज होते हैं हम उतने तो नहीं, लेकिन क्षणिक है, और क्षणिक आया है तो चला जाएगा, लेकिन अनंत अनवधि का कार्य। समझ में आया। इसी वजह से हमारे यहाँ पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं। साल में 3 बार क्षमामणि मांगना चाहिए, क्षमामणि हमें साल में 3 बार मनाना चाहिए, लेकिन हम एक बार भी ढंग से मना लें तो बहुत समझ लें। क्या हम एक बार भी क्षमामणि मना लें, सही ढंग से क्षमा मांग लें तो बहुत समझ कहेंगे कि साल भर के कम से कम तुमने कुछ कर्म तो उस दिन हल्के कर लिए, कुछ कर्मों का हल्कापन कर लिया है। तो इसीलिए यहां कहा था क्रोध को अनंतानवधि नहीं बनाना। आज के बाद में क्या है, अनंतानवधि के बाद में प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान 6 महीने के नीचे वाला सिस्टम है। क्या है, 6 महीने के
नीचे वाला 6 महीने तक जो क्रोध होता है उसका नाम है अनंतान, ऊपर वाले में है 6 महीने के अंदर प्रत्याख्यान, जिसका नाम प्रत्याख्यान नाम दिया गया। तो ये भी हमें घातक ही है, फायदेमंद नहीं है। यह क्रोध भी हमें कई दिनों तक चलता है, कितना दिन चलेगा इसका नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से कहा। अब तीसरे नंबर पर कहा अप्रत्याख्यान, वो कितना चलता है? 3 महीने के ऊपर वाला सिस्टम, वह अप्रत्याख्यान है। ये हमारा इतने दिन तक बलता, ध्यान रखना कसाय आप कितनी मान रहे हो। मैंने बताया, एक उदाहरण के तौर पर बताया। इसके बाद में आया संतुलन, और संतुलन क्या आया? 15 दिन हाईएस्ट, 15 दिन से ऊपर नहीं। इतना तो ठीक है, 15 दिन तक बोलचाल नहीं भी चले तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उतना तो नहीं बांधोगे क्या? उतना कर्म तो नहीं बनेगा। अगर तुम्हारा किसी कारणवशात किसी से बोलचाल कम हो गया है, किसी क्रोध अलग हो गया है, तो उससे धीरे से जाकर भैया क्षमा करना, गलती हो गई, बस हृदय से मांग लेना। वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप पानी पानी हो जाएगा। ये विशेषता समझ लेना। तो इसलिए ये कर्म जो है, हम डेली इन कर्मों को करते हैं और डेली हमें नमकार मंत्र की माला फेरते हैं, फिर भी क्या करें महाराज, कर्म कटते नहीं है। इन कर्मों के काटने की व्यवस्था समझाते हुए कहा। इसीलिए अब इनको यहां पर कहते हैं, क्रोध के बाद में आया मान कसाय। मान कसाय का कार्य क्या है? अहंकार के भाव, अहम भाव में बड़प्पन के भाव जिसको कहा जाता है। मान कसाई व्यक्ति क्या करता है? उसके मन मुताबिक अगर कार्य नहीं होता है तो फिर देखो मजा, क्या फिर देखो मजा। ये मान कसाई व्यक्ति होता है, और मान कसाई व्यक्ति ही हर कार्य, धर्म कार्य में हमेशा टांग अड़ाने का काम करता है। कौन करता? मान कसाई व्यक्ति जो होता है। मान कसाई वाला व्यक्ति जो होता है वो हर हमेशा धर्म कार्य में काम अड़ाता है, टांग अड़ाता है। और जो धर्म कार्य का मतलब, चाहे पूजा विधान हो, चाहे आप साधु संतों की सेवा आहारचर्या आदि हो, चाहे मंदिर आदि की व्यवस्था, कहीं मंदिर आदि के जीर्णोद्धार आदि हो, पंच कल्याणक आदि हो, जिनवाणी को दान आदि की व्यवस्था, जिसको कहा जाता है दान आदि देने की व्यवस्था हो। क्यों? ये क्या होता है? अगर मान कसाई व्यक्ति को माइक ना दिया जाए, मान कसाई व्यक्ति को मंच ना दिया जाए, मान कसाई व्यक्ति की माला सम्मान न किया जाए, फिर देखना मजा। क्या होता? फिर देखना मजा। ये कर्म है भैया, और ऐसा कर्म जहां बांधते हो, धर्म क्षेत्र के अंदर में बैठ करके इन कर्मों को जब बांधते हो, तो ध्यान रखना, जब ये उदय में आएंगे तो फिर आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? लंबी सूंड वाला। क्यों भैया? जिसकी नाक लंबी, मान कसाई व्यक्ति की विशेषता ही वही है। क्या है? जिसको मान कसाई जब जाग जाती है तो कहते लंबी सूंड वाला। क्या करना पड़ेगा? अब किस किस को हाथी बनना है ये बताओ? किस किस को हाथी बनना है? हाथी को देख करके विचार कर लेना कि इसने पूर्व भव के अंदर में अहंकार के भाव रखे थे, मान कसाय को जागाया था, इसी वजह से इसकी नाक हमेशा लंबी लटकी रहती है। तो इसीलिए भैया कर्म है, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कभी भी
मान नहीं करना, अहंकार के भाव नहीं करना। इसीलिए कभी भी धर्म कार्य में बाधा मत डालना। अगर किसी ने आपका सम्मान किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक है। अपन अपने परिणामों को सरलता से नहीं हटाना चाहिए। इसीलिए मान कसाई की व्यवस्था कही। आगे उन्होंने कहा माया, माया की छाया बड़ी विकार है। छल कपट, हम हर किसी व्यक्ति को छलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं नहीं कहता, लेकिन धर्म क्षेत्र में जाकर के मत छल कपट करना। क्या? धर्म क्षेत्र में जाकर के कोई भी किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। कहीं कोई व्यक्ति जाकर के कहता क्या है कि मायाचारी करने लग जाता है। अरे देखो, हमारे दादा परदादाओं ने ये मंदिर बनाया है, अब इसे तुम तोड़ दोगे और तोड़ दोगे तो देखो इतने तो हमने जाप तप किए हमारे पूर्वजों ने, तो अब इस जब तब तुम्हारा गया। तो मायाचारी क्यों कर रहा है वो क्या मायाचारी कर रहा है? वो मायाचारी ये कर रहा है कि कैसे भी करके मंदिर का काम, क्या है, मंदिर का काम ना हो, मंदिर में कैसे भी करके टांग अड़ाना है। बस वो मायाचारी किसी न किसी प्रकार से आपको घुमाने का गुमराह कर देता है। और जब वो गुमराह कर देता है तो मायाचारी करने वाला व्यक्ति कहां जाओगे? कहां जाओगे? त्रियंश गति, नरक में नहीं जाओगे, त्रियंश गति में जाओगे। और त्रियंश गति के जितने भी जीवों को देख करके अपने आप को अनुभव कर लेना, अपने आप को ये विचार कर लेना कि मैं क्या इस गति में जाऊंगा? क्या मैं कीड़ा मकोड़ा बनूंगा? क्या मैं ये हाथी जानवर आदि बनूंगा? ये मायाचारी का ही तो प्रभाव था, मैं त्रियंश गति को प्राप्त हुआ। इसीलिए कभी भी मुनिराजों के समक्ष कोई मायाचारी मत करना, क्योंकि होता ये सबसे ज्यादा मायाचारी दो तीन ही जगह पर ज्यादा होती है। एक तो आहारचर्या में मायाचारी कभी कभी कर लेते हो। क्या करते हैं मायाचारी, बताऊं क्या? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय के शुद्धि महाराज, समझ में आया? का कहें? आगे तो कुछ कहते नहीं है, फिर मन में बोल दिया आहार ग्रहण करो, बोला तो बोला, नहीं तो बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तीन शुद्धि बोल करके तुम छोड़ देते हो। आगे का कौन बोलेगा? लेना है तो ले, नहीं तो जा रहे हैं हम। क्या लेना है तो लो, नहीं तो ये हम लोगों की। और कभी कभी ये देखा जाता है, कौन सी मायाचारी करते मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हो, जब वस्त्र पहन करके आते हो तो आधे वस्त्र बदलते, आधे नहीं बदलते। और कई लोग तो हमने यहाँ तक देखा है कि जूते चप्पल आदि पहन करके मंदिरों में आ जाते हैं, और मंदिर में आने के बाद मुनिराजों को आहार आदि दे जाते हैं और कहते हैं हटो हटो हट, हम सोले में हैं। क्या होता? ये मायाचारी होती है। तुम कहते हो सोले में, शुद्धता में है, तो शुद्धता क्या होती है? शुद्धता का महत्व ही हमने बिगाड़ दिया है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया। तो इसी प्रकार से कई प्रकार से हम लोग मायाचारियां करते हैं। भगवान के समक्ष भी कभी कभी थोड़ी बहुत मायाचारी कर लेते हैं। माँ जिनवाणी में कुछ लिखा रहता है और बता कुछ दिया जाता है, ये भी एक प्रकार की मायाचारी ही है। ये बात ध्यान रखना। तो माया, आगे कहा लोभ, क्या है? लोभ कसाय बड़ी भूषित होती है। ये चारों की चारों कसाएं लोभ कसाय के बसीभूत तो ही जीव करता है। अब लोभ लगा है किसका? हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का लोभ लगा हुआ रहता है, और उस लोभ के वशीभूत होकर के हम इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि कृत मान योग,
क्रोध, समरंभ, समारंभ, इस तरीके से बनेगा। कृत, मान योग, मन योग, क्रोध, मान, समरंभ, समारंभ, आरंभ, इस प्रकार से समझ में आए होंगे आपको। एक कार्य कृत यानी आपके मन की व्यवस्था समझ में, कारित किसी कार्य की अनुमोदना करी, ये बात ध्यान रखना। कोई भी कार्य हो, जैसे आपने नहीं कर सकते हो, दूसरे को कह दिए भैया तुम कर लो, क्या करें? हमने सामने वाले व्यक्ति को कह दिया कि भैया तुम कर लो एक कार्य को, हम तो नहीं कर सकते, हमारा तो त्याग है, हम क्यों करें? तो तुमने किसी से करवा लिया, तब भी तुम उस पाप के भागीदारी बने। तुम नहीं करते हो, सामने वाले से करा लिया, तुम भी पाप के भागीदारी बने। और अनुमोदना, किसी ने कोई गलत कार्य किया या अच्छा कार्य किया, उसकी आपने अनुमोदना कर दी, आप उसके भी पाप के भागीदारी बन गए। जैसे कोई ब्रह्मचारी जीव, अब ध्यान रखना मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ब्रह्मचारी जीव है और ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा है, अब उससे आप जाकर के कहो कि भैया हमारी पोते की शादी है, बेटे की शादी है, उसमें आपको आना है, क्या हुआ? आना है, उसने अनुमोदना, और उसने अगर वहां स्वीकृति दे दी, ठीक है, और अनुमोदना दे दी, आप लोग पुष्प सेवन करते ना, कायगा शादी में करते कि नहीं करते? करते ना, क्या करते हो? करते कि नहीं करते? करते हैं ना भाई, मुझे पता नहीं इसलिए पूछा मैं, तो लोग आप लोग ये बता देते हो कि इसलिए पता है मैंने। तो वो जो पुष्प अगर उसने सेवन कर दिए, या उस शादी में अटेंडेंस लगा दी, या वहां जाकर के उस शादी कार्य का बहुत अच्छा कार्य है, आपने अच्छा कार्य किया है, अगर अनुमोदना कर दी, तो वो ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य रहेगा या नहीं? पक्का बताओ, ईमानदारी से बताओ, रहेगा क्या? दोष लगेगा, उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। तो इसीलिए जब कभी भी मुनिराजों के समक्ष जाकर के, मैं सीधा सीधा लाइन पे आ जाता हूं आपके, मुनिराजों के समक्ष जाकर के कभी भी घर गृहस्थी की चर्चा, घर गृहस्थी की चर्चा मत करना, आदि शादी आदि की चर्चा मत करना, क्योंकि इनसे उनके चर्या में दोष लगता है। अब कई हमारे जैसा महाराज कहता है कोई बात नहीं, हम कुछ बोलते नहीं है, किसी को कुछ आशीर्वाद देते नहीं है, तब तुम लोगों को लगता है लो महाराज से हम आशीर्वाद मांगने गए थे कि हमारे घर में शादी है, अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, महाराज आशीर्वाद नहीं दिए। क्या हुआ? तुम्हारे घर में शादी है और घर का शादी का आशीर्वाद महाराज ने अगर दे दिया है कि भैया ठीक है जाओ तुम्हारी शादी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगी, तो दोष किसको लगेगा? कृत्य कारित अनुमोदना स्थान में रखना, अनुमोदना करती और वही मुनिराज को क्या हुआ? तो भैया हमारे दिगंबर त्यागियों को संसार के कार्य में मत घसीटिए, संसार के कार्य में ना घसीटिए उन्हें। तो दिगंबर तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना में निकले हैं, तो उनकी ब्रह्म की साधना करने दीजिए। हाँ, तुम्हारे भाव है कि महाराज के चरणों में हमारा निवेदन हम करके आए, तो तुम्हारा निवेदन करके चले जाना, बदले में आशीर्वाद की कामना, क्या तुम्हारे कार्य की तुमको सिद्धि करना है, तुम्हारे भाव जैसे मान के चलो भगवान पार्श्वनाथ के प्रति तुम्हारे भाव होते हैं, तो भगवान के प्रति जब भाव है तो भावों को समझ करके ध्यान में रखना कि वहां जा करके भगवान से निवेदन कर लेना एक बात अलग है, लेकिन उस निवेदन के रूप में आशीर्वाद मत प्राप्त के भगवान आशीर्वाद दे दो कि मेरा कार्य
मुनिराज के पास जाकर के ये मत कहना कि महाराज आशीर्वाद दे दो कि हमारा कार्य संपन्न हो, लेकिन मन में विश्वास रखना कि मैंने ये मेरा श्रीफल अर्पित किया है, गुरु दर्शन से मेरा कार्य प्रारंभ किया है या भगवान दर्शन से मैंने कार्य प्रारंभ किया है, तो वो कार्य अवश्य सफल होगा, ये विश्वास रखना। क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही अपने आप सारे कार्य सफल हो जाते हैं, अमंगल भी मंगल रूपी परिवर्तित हो जाया करता है। इसलिए मैंने आपको बताया संभ्रम समारंभ आरंभ की परिभाषा, यानी कि संभ्रम हिंसा आदि पापों को करने का मन से विचार करना। समझ में आया? मन से विचार करना है। जो पाप है आपने विचार किया, क्रोध किया, मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, मन से विचार किया, उसका नाम है संभ्रम समारंभ। पापों के कारण अभ्यास, उनको आपने अभ्यास रूप में ला दिया और आरंभ हिंसा आदि पापों को करने लग गए, ये होता है संभ्रम समारंभ आदि। 108 हुए। इसके पश्चात में एक छोटा सा समय और लेकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 रत्नात्रय के अर्घ आएंगे। कितने? 3 रत्नात्रय। अब इसके पश्चात में क्या होता है? इसके अंदर में आता है अस्तित्व, जीव का अस्तित्व है। सिद्धों के गुण बता रहा हूं मैं, जो अर्घ हम जो चढ़ाएंगे यहाँ पर जो है अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तु का स्वरूप, ध्यान में रखिएगा। अप्रमेय, अप्रमेय की व्यवस्था बताते हैं। भगवान का ज्ञान चौसमय ज्ञान नहीं है, सिद्धों का ज्ञान चौसमय ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान तो वह क्षणिक ज्ञान नहीं है, रोग आदि से रहित है, ऐसे लिए उसको कहा जाता है अप्रमेय। और इसके बाद में अगुरु लघुत्व, आप जानते हैं भगवान के अंदर में चैतन्य स्वरूपी जो है, मुख्यता से सिद्ध भगवान जो है, उनके गुणों के अंदर में अगुरु लघुत्व के नाम की शक्ति हुआ करती। स्वयं क्या सबके अंदर में है, भगवान सिद्धों के अंदर में भी नहीं, आपके अंदर में भी वही है। ये गुण अस्तित्व में है, ये आपके पास है, कहीं बाहर नहीं है, इनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। चेतनत्व, आपके अंदर में चेतना है कि नहीं? ये चेतना नाम का धर्म है। मूर्तत्व, ये भी धर्म है। अमूर्तत्व जिसको कहा जाता है, यानी कि आत्मा का कोई स्वरूप है क्या? है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है सम्यक तो धर्म, सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक धर्म अलग है। ध्यान रखना, ये गुण है भगवान का। सम्यक दर्शन व्यवस्था एक अलग है और सम्यक नाम का जो धर्म है, ये व्यवस्था अलग है।